आंखों के सामने तस्वीर का बदलता हुआ रंग देखकर विक्रम अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो अपने आप को शराब में डुबो देता है। शालिनी रघुनाथ से वादा करती है कि वो विक्रम से बात करके उसे समझाने की कोशिश करेगी। विशाखा को पूना से वापस बुला लेने के फैसले से विक्रम फिर एक बार भड़क उठता है। उसमें और रघुनाथ में फिर से झगड़ा हो जाता है और विक्रम रघुनाथ पर हमला करता है। जाते जाते इस कमरे में क्यों चले आए? अपने हंसते हुए बचपन को देखने। वक्त बदल गया है, अब इन तस्वीरों पर भरोसा मत करो। अब तो इन तस्वीरों पर ही भरोसा करना है। इंसान तो भरोसे लायक रहा ही नहीं। विक्रम, अपने जज्बात काबू में रखो। पापा जी की मौत जिस तरह एक हादसा थी, वैसे ही ये शादी, ये रिश्तों में बदलाव, ये भी एक हादसा है, एक मजबूरी है। माँ ने सिर्फ रिश्तों के नाम नहीं बदले, उनके चेहरे भी बदल दिए हैं। विक्रम, माँ है वो तुम्हारी। आज तक उन्होंने तुम्हें समझाया, अब तुम्हें समझना है उन्हें, उनकी भावनाओं को। कुछ तो वजह रही होगी। तुम उनके करीब जाने की कोशिश करो, साथ रहो उनके, बात करो उनसे। No, it was just an accident. हाँ, ब्रेकफास्ट टेबल पर हमारे नौकर ने छुरी आगे की, मैं कुछ और चीज उठाने गया और बस हाथ कट गया। नो, इट्स ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये घाव मेरा वोट बैंक बढ़ा रहा है। वैसे वर्कर्स तो पहले से ही भड़के हुए हैं। पहले कागज जलाए, अब ये हमला। मुनव्वर जी, मुझे खुशामद से सख्त नफरत है। जी सर। ये शेर का बच्चा है, घास नहीं खाएगा। शेर का बच्चा हुआ तो क्या हुआ, आखिर है तो बच्चा ही। बच्चा रूठेगा तो उसे मनाना होगा, उससे खेलना होगा। इस तरह बच्चा रूठेगा, रोएगा, चिल्लाएगा तो सबको तकलीफ होगी। काम की बात करते हो कृष्णकांत। शुक्रिया। मुनव्वर, आज से हमारे वर्कर्स विक्रम को सलाम करें। सलाम? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझ गया, भूल गया था कि वो एक खिलौना है जिससे खेला जा सकता है। अब हम खेलेंगे। इस खतरनाक खेल की शुरुआत तो उसी दिन हुई थी जिस दिन पापा को मौत ने हमसे छीन लिया। तुझे याद है उस पर्ची पे क्या लिखा था? यह हादसा नहीं, साजिश है। हाँ याद तो है, मगर वो पर्ची रखी कहाँ, मैंने मिल नहीं रही है। ढूंढो उसे। देखो, तुम दोनों जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। सो तो अब भी हूं। मैं चाहती हूँ तुम शालिनी से बात करके तो देखो, शायद वो तुम्हारी मदद करे। गलत सोच रही हो तुम, और मैं ये सब कुछ तुम्हारी शालिनी के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं वो राज जानना चाहता हूं जो मेरी पिता की मौत के पीछे छिपा हुआ है। ये रहा। मगर विक्रम, ये केस तो फाइल हुआ ही नहीं है। होगा, अब होगा। अब फाइल खुलेगी गजेंद्र नाथ कपूर के नाम से और बंद होगी रघुनाथ वर्मा के नाम से। काश तुम्हारी तरह मेरे भी आगे पीछे कुछ बड़े नाम होते विशाखा।
आई स्वेयर तब तो मेरा भी आधा वक्त जो है ना घूमने फिरने में और बाकी बचा वक्त हॉस्टल पर निकलता। हाउ इज इट? हाँ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ, जब तुम घर जा रही थी तब भी तुम कुछ सोच रही थी, अब जब तुम्हारा घर जाना कैंसिल हो गया है तब तुम क्या सोच रही हो? व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार? अभी तो सिर्फ सोच रही हूँ, बाद में पागल हो जाऊंगी। इज इट? क्यों? ब्रदर का फोन है, उन्होंने ठीक तरह से बात नहीं की। कृष्णकांत अंकल का फोन है, चलिए आओ। फिर आज सुबह शंकर का फोन है, मत आओ। मेरी मदद करोगे? ओह, सोचना पड़ेगा। प्लीज, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि घर पर हो क्या रहा है। और जहाँ तक घर के प्रॉब्लम्स का सवाल है, मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा। ओके, थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। पार्किंग प्लेस में पापा के साथ सिर्फ रघुनाथ था। इसका मतलब है उस हादसे का रघुनाथ के अलावा कोई गवाह नहीं। मतलब कार पहले से ही जैक पे चढ़ाई थी। लेकिन किसने? शायद इसने। हो सकता है। वैसे गुप्ते साहब, उस वक्त केस का क्या हुआ, रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं, ये सब कुछ जानने की हालत में हम में से कोई भी नहीं था। इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको बताना जरूरी समझा। आई अंडरस्टैंड। देखिए मिस्टर विक्रम, मैं यहाँ पर आपके बुलाने पे आया हूँ। मैं आपके पिताजी को भी बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन जहाँ तक छानबीन का सवाल है, मुझे क्राइम ब्रांच से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं अब चलता हूँ। आप इंक्वायरी की एक एप्लीकेशन यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। किस इंक्वायरी की बात हो रही थी? आप बैठिए ना मम्मी जी, माई मंदिर कहीं आती होगी। विक्रम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुझे इस बात से सख्त इनकार है कि मेरे पिताजी की मौत एक हादसा थी। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर तुमने सच्चाई जानने की ठान ही ली है, तो आज मैं भी इस मौके का फायदा उठाती हूँ। मुझे चलो, पिताजी के अंतिम संस्कार करके तुमने एक बेटे का हक अदा किया है। ये सच्चाई भी दो बेटे सुनेंगे। अगर मेरा बस चलता तो ये सच्चाई मैं सारी दुनिया को बताती। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे शादी करके मुझे पत्नी का दर्जा दिया। उनके बच्चों ने मुझे माँ का रूप दिया। लेकिन एक औरत को प्यार और सहारे की भी जरूरत होती है। ये मुझे उनसे कभी नहीं मिला। उनको तो बस अपनी कंपनी, वर्कर्स और कारों से ही लगाव था। उनके पास वक्त ही कहाँ था इन सारी बातों के लिए। मैं तो बस एक मशीन बनकर रह गई। घर की देखभाल, बच्चों का देख रेख, घंटों इंतजार करती बैठती थी मैं। और तुम्हारे पापा, कई बार मैंने सोचा, क्या यही जिंदगी है एक औरत की, एक माँ की? मैंने तुम्हारे पापा से कई बार ये शायद विक्रम सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और मैं ये सच्चाई सुनने के लायक नहीं हूं। प्रतिशोध